आपके पास लेके आ रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जो आप लोग यहाँ से डेफिनेटली कुछ अच्छा आज यहाँ से लेकर के जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि आज के इस सेशन से हम लोग वो टेक होम लेकर के जाएंगे जो हमें अपने डेली रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। ऐसा कुछ आज कंटेंट में आपके लिए लेकर के आया। सो ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं कि बातों बातों में, बातों बातों में, अब ये जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बातों बातों में, तो हम लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे अब कि यार इस बातों बातों में क्या। अब बातों बातों में क्या, अगर ये चीज को अगर समझना है तो आने वाले कुछ समय जो आप मुझे देने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि बातों बातों में क्या होगा। अब कुछ सवाल आपसे करूंगा जिसके आंसर डेफिनेटली आप लोग सब मुझे मिल करके देंगे। सवाल आपसे ये है कि कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये मानते हैं कि हम लोग ना बहुत अच्छी बातचीत लोगों के साथ कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे बैठे हैं? रेज योर हैंड। हम लोग बहुत अच्छी बातचीत किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो मेरा नोन हो या अननोन हो। नोन हो या अननोन हो, मतलब जान पहचान वाला हो या कोई नया व्यक्ति हो, मैं बड़े आसानी से बात, चाहे मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो या कम नॉलेजेबल, मैं कंफर्टेबल है ना। एक बार हाथ रेस करिए। हाँ, तो हम लोग सब इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ये मानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा रेपो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, रेपो बिल्ड कर सकते हैं। वेरी गुड। अब कुछ हाथ यहाँ पर नीचे भी है, वो क्या सोचते हैं कि भैया क्या मैं बड़े जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना सकता क्या? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ना फ्रेंडशिप बहुत जल्दी किसी के साथ होती नहीं है ना, या फिर ऐसा सोचते हैं हम कि यार मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि बड़े आसानी से ना मैं किसी के साथ फ्री नहीं हो पाता, समय लगता है मुझे हाथ रेस करना। ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, वेरी गुड, है ना। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि किसी से भी बातचीत करना यार इतना आसान काम नहीं, समय लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर बातों बातों में अपनी बात अगर सामने वाले तक पहुंच जाए तो क्या हो सकता है ना। आपके बातों की ताकत, आपके शब्दों की ताकत, आपके वाणी की ताकत कितनी हो सकती है, क्या कभी हमने इस चीज का अंदाजा लगाया? लगाया किसी ने अंदाजा इस चीज? नहीं ना। आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम लोग आज वो स्किल की बात करेंगे जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब मैंने कुछ जो सवाल आपके समक्ष यहाँ पर रखे हुए थे, सवाल थे कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए जो बड़े आसानी से लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप लोगों ने हाथ रेस कर दिया है ना। एक छोटा सा काम हम लोग करेंगे, एक छोटा सा हम लोग काम करेंगे कि आपके पास ना 30 सेकंड का समय होगा। 30 सेकंड का आपके पास समय होगा और 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबसे मिलना है, सबसे हाथ मिलाना है, या फिर नमस्ते करके उनकी खैरियत पूछना है। और कौन सा कोर्स करते हैं ना, क्या कर रहे हैं आजकल, वो पूछना है। कितना समय आपके पास? 30 सेकंड, है ना। और आपका समय जो है शुरू होता है अब। स्टार्ट। दस सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट, फटाफट बात करना, मिलना है, सब कुछ करना है जो आप चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन लास्ट 10 seconds. 5 4 3 2 1. ओके, स्टॉप स्टॉप। चलिए 1 सेकंड आपके पास थे, चलिए बताइए क्या किया हम लोगों ने? यस, देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 लोग बैठे, 20 से 30 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमने आपको समय दिया था कि 30 सेकंड में आपको सबसे मिलना है और सबकी खैरियत पूछना है। और हमने किया क्या?
हम में से केवल एक व्यक्ति उठा जो उठ करके एक दो व्यक्ति से मिला, बाकी सब ने आजू बाजू में अपना हाथ दे दिया, भैया मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है क्या ना। अब थोड़ी देर पहले जब मैंने ये सवाल आपको पूछा था कि हम कैसे कम्युनिकेटर है, या हम बातचीत में कैसे है, कितने फास्ट हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ अपनी बात बना लेते हैं, तो कई लोगों ने हाथ खड़ा किया। नाउ अगेन अभी भी सवाल वहीं पर है, मैंने क्या कहा था कि इस हॉल में जितने लोग उपस्थित है सबसे मिलना है। कितने लोगों से मिले हम लोग, कितने लोगों ने अपनी चेयर छोड़ी? क्या डर था हम लोग को भैया चेयर कोई लेना ले शायद ये डर था कि भैया मेरी चेयर चली ना जाए, या ये डर था कि यार कैसे बात करूं मैं किसी के साथ, शायद कुछ ना कुछ होगा। तो अभी भी सवाल है कि क्या हम ये मानते हैं, क्या हम ये मानते हैं कि यार मैं ना किसी से बहुत आसानी से बात करता हूँ, और इस हॉल के अंदर मैं भी तो था, इस हॉल के अंदर मैं भी था। हो सकता है कि आप लोग आपस में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं तो आपके लिए नया था। कितने लोग उठ करके आए मेरे पास कि सर हेलो, मैं मनीष हूँ, मैं सुमित हूँ, या मैं प्रियंका हूँ, कितने लोग उठ करके आए और आकर के मिलेंगे। यस, सवाल वही है। सो क्या हम ये चीज करना चाहते हैं क्या, ये सवाल है कि बातों बातों में हम लोगों को जीतना चाहते हैं क्या। कितने लोग ये चाहते हैं कि अगर मैं बात करना शुरू कर दूंगा, तो मैं बात करूं तो लोग अपने आप मेरी तरफ खींचे चले आए। कितने लोग चाहते, जरा हाथ रेस करिए। यस, ऑलमोस्ट सब चाहते हैं, ऑलमोस्ट। बस आपकी वाणी में जो ताकत है ना, अगर वो ताकत को आप समझ लो, तो वो मैग्नेटिज्म हमारे अंदर आ सकता है कि हम खींच के अपने पास लेके आ सकते हैं। और ये आज की नीड है, ये आज की नीड है, समझ रहे हैं हम लोग। सो हम लोग चाहते हैं ऐसा कि ये चीज आनी चाहिए, है ना। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि भैया मुझे ना अच्छा बिजनेस करना है। क्या आप ये मुझे बताओ कि बिना बात के कोई बात बन सकती है? जब तक आपका कम्युनिकेशन स्तर अच्छा नहीं होगा, हम लोग कोई भी चीज को बेच नहीं सकते, ना ही कोई चीज को प्रॉपर तरीके से खरीद सकते हैं, ना ही वो बार्गेनिंग स्किल हमारे अंदर आ सकती है। मतलब हर चीज के लिए रिक्वायरमेंट अगर कोई है तो वो है कम्युनिकेशन। हर चीज के लिए बहुत रिक्वायरमेंट जो चीज है वो है कम्युनिकेशन। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन स्किल। चाहे वो 1 to 1 हो या 1 to many हो, है ना। एक एक व्यक्ति के साथ बात करना हो, या फिर समुदाय के साथ बात करना हो, 10 लोगों के सामने बात करना हो, 20 लोगों के सामने बात करना हो, 100 लोगों के सामने बात करना हो, लेकिन एक बार अगर मुझे ये समझ में आ जाए ना कि मैं बात कैसे रख सकता हूं, तो हर चीज बदल सकती है। इतना पावर हमारे अंदर है, और वही पावर को हमें एनहांस, वो क्वालिटी को एनहांस करना है, वो कम्युनिकेशन स्किल को हमारे अंदर लाना है, और वो हमारे पास है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए ना, वो स्किल कहीं ना कहीं छूटती चली। नहीं तो कभी आप बच्चे को देखो, एक वो बच्चा तो इतने सवाल पूछता है, किसी के भी पास जाकर के बैठता है, किसी से भी सवाल पूछता है, और वो बिंदास होता है। क्या हम उतने ही बिंदास है क्या? हर एक व्यक्ति अपना बचपन याद करके देखो, हर व्यक्ति इतना ही मनमस्त था, बिल्कुल उसको कोई लेना देना नहीं होता कि मेरे घर में मेहमान है या कोई और है। हम तो बिंदास हुआ करते, एकदम बिंदास। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, मुझसे लेकर तो आप तक हर व्यक्ति ऐसा ही। बचपन में कितने सारे लोगों के हम एक्टिंग कर लिया करते थे, कितने सारे गाने गा कर लिया करते थे, कितना क्या क्या नहीं करते थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम लोग अपनी बात भी रखते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जैसी जैसी चली गई, हम लोग धीरे धीरे करके शांत हो गए। अब हमारी बात रखने के लिए भी हमको किसी का सहारा लगता है ना। मुझे अगर मेरी बात मेरे ऑफिस में किसी के साथ रखनी हो, मेरे बॉस से कुछ बात कहनी हो, तो शायद मुझे किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है ना। आज तो कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरीके से सिमट चुका है इस व्हाट्सएप की दुनिया में। अगर किसी को आपको फ्रेंडशिप का भी विश करना हो या बर्थडे का भी विश करना हो, तो हम केवल कॉल भी नहीं करते हैं, है ना। मेरा हाथ देख करके आपको लगा कि भैया हाँ हाँ कॉल करते हैं, कितने लोग कॉल करते हैं। मैं तो जानबूझ करके हाथ ऐसा रखा, भैया आप क्या करते हैं, है ना। हम लोग आज जो विशेष करते हैं वो सारे विशेष व्हाट्सएप,
या एक मैसेज आया उसी को सही होता है, ऐसे ही होता है। ये किसी को हम लोग आज करके देखते हैं, फोन करके नहीं बोलते अरे प्रियंका आपका बर्थडे था क्या, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बोलता भैया व्हाट्सएप का मैसेज भेज दिया, हो गया, विश खत्म। दैट इज द कम्युनिकेशन। और फिर हो क्या रहा है, दिन ब दिन हम लोग लोगों से दूर चले जा रहे हैं। आज हमारे फ्रेंड्स फेसबुक में बहुत है, आपकी फ्रेंड जो फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक के ऊपर शायद 1000 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, लेकिन फेस टू फेस आने के बाद शायद ही कोई पहचान पाए, शायद ही हम आपस में किसी को पहचान पाए। अच्छा आप भी मेरे फ्रेंडशिप ग्रुप में हो क्या फेसबुक में, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा कई बार होता है, लेकिन हकीकत में मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उसका आंकड़ा आज हमारे पास नहीं है, उसका आंकड़ा आज हमारे पास बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, व्हाट्सएप बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बस मेरी आवाज मेरी पहचान है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। क्योंकि जो कनेक्शन मेरे आवाज के साथ आपके साथ बनता है, मेरी बातों से जो कनेक्शन आपका बनता है, वो बात और कहीं नहीं बन सकती, कहीं नहीं बन सकती। आज हम लोग देखते हैं भैया, अगर हम लोग फैमिली में इकट्ठा एक जगह पर बैठ करके अगर खाना भी खा रहे हो तो सबका ध्यान जो है ना वो टीवी की तरफ होता है। कितने लोग बात करते हैं, या फिर एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में खाना चालू होता है, किसी को समय नहीं है बॉस, किसी को समय नहीं। और वर्क फ्रॉम होम ने तो सबको ऐसा बैठा दिया है क्योंकि देखता ही नहीं। Where is the communication? और हम लोग ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अगर स्ट्रांग हो तो हर चीज आसान हो सकती है। और ये आज समझो इस चीज को। मुझे जैसे मैंने कहा था कि मुझे बिजनेस करना है तो मेरा कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन असर्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, नॉट ओनली द कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उससे ऊपर भी असर्टिव कम्युनिकेशन अगर हो हम लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मुझे अच्छी जॉब करनी है या मुझे जॉब पानी है, मुझे जॉब को हासिल करना है, बस इंटरव्यू तो फेस करना पड़ेगा ना। और इंटरव्यू को फेस करने के लिए क्या केवल अपनी डिग्री इनफ है भैया? वो तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां तक पहुंचने का, उसके बाद तो आप जो बात रखेंगे उस बात से ही आपकी बात बनेगी। ये भी बात उतनी है, राइट? समझ रहे? तो ये ना इसको हमको मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये बात तो तय है कि मुझे इंटरव्यू फेस करना तो मेरे अंदर स्किल होनी चाहिए कि सामने वाले को मैं अपना बना सकूं। सो कैसे बात तो समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज तो सही है, और हम अपने आप को अब रीएनालाइज करें कि वाकई में मैं अपने आप को कैसा कम्युनिकेटर मानता हूं। अब अपने आप को रेटिंग करके देखो ना, मैं एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हूं, मैं गुड कम्युनिकेटर हूं, मैं सो कम्युनिकेटर हूं या पुअर कम्युनिकेटर, है ना? अब अपने आप को एक बार ना रेटिंग करके देखो, और अगर हम लोग अपने आप को रेट करते समय अगर ये समझ में आ रहा है कि नहीं ना मेरा कम्युनिकेशन पुअर है, ठीक है, मींस व्हाट कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत अपने आप के अंदर को चेंज ला सकता हूं। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि एक सिंपल सी फिलॉसफी है जिसको हमको समझ लेना है, भैया कर लेंगे। सबके लाइफ में ये बात होती है ना, भैया कर लूंगा, हाँ अभी समय नहीं आया, जब समय आया तो मैं कर लूंगा, हो जाएगा, बराबर है। लेकिन उस समय कब आएगा? ये बात तो सुनिए हमने यार, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम, लेकिन भैया कब आएगा अपना टाइम? कब आएगा वो अपना टाइम? भैया लाना पड़ेगा मुझे वो अपना टाइम। तो कौन सा अपना टाइम है जिसको मुझे लेकर के आना है? तो ये चीज को समझ लो, जिस फिलॉसफी में मैं बिलीव करता हूँ वही फिलॉसफी आपके सामने रखता हूँ। BCD अल्फाबेट जो ना A to Z, उसमें से सिर्फ BCD को अगर समझ ले तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, और हम लोग बड़ी आसानी से चीज को कर भी पाएंगे, बड़े आसानी से, है ना? B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ, इन दोनों के बीच में है चैलेंज। C फॉर द चैलेंज, C फॉर द चांस एंड C फॉर द चेंज। तो क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं? यस, बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव आवर ओन स्किल्स। जो आज मैं अपने आप को गुड या पुअर मानता हूं, मेरे पास चांस है, मेरे पास चैलेंज है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर।
बार ऐसा होता है कि मैं मेरे फैमिली में बहुत कम बात करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो फैमिली में बहुत कम बात, मे बी अगर पापा है तो उनके सामने कम बात, या चाचा है उनके सामने बहुत कम बात, थोड़ा सा बड़ा हाथ करो ना ताकि सबको समझ में आए। यस, देखो एक हाथ खड़ा किया, दूसरा हाथ खड़ा हो गया, तीसरा हाथ खड़ा हो गया। ओके, हम लोग बहुत कम बात करते हैं। हो सकता है जो लोग जॉब करते हैं अपने बॉस से बात नहीं कर पाते, अपने मैनेजमेंट टीम के साथ अपनी बात नहीं रख पाते। अगर हम किसी बिजनेस में है तो हम लोग कस्टमर के साथ उतनी ही बात करते हैं जितनी रिक्वायर्ड है। उस क्लाइंट को अपना बनाने में हम लोग सक्षम ही नहीं होते, और कई बार ऐसा होता है कि भैया वो क्लाइंट दोबारा मेरे शॉप में आता ही नहीं। क्या कभी हम लोग ने ये चीज को सोचा है कि क्यों नहीं आता? गॉट इट? तो उसके लिए इस चैलेंज को चांस लेकर के चेंज में कन्वर्ट करने की जरूरत है, और जिसके लिए ये मॉड्यूल जबरदस्त हो सकता है। हम अपने आप को बेटर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये क्लियर है कि ये 1 to 1 या 1 to many जो हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। क्लियर? और बातचीत जब भी हम लोग करेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है? वो तो सिर्फ एक्सचेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि एक मैसेज देता है तो दूसरा क्या करता है? फीडबैक। मैसेज एंड फीडबैक। एक रिसीवर है तो दूसरा सेंडर है। लेकिन क्या हम लोग पास ऑन करते हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, हम लोग आइडियाज पास ऑन करते हैं, हम लोग थॉट्स पास ऑन कर रहे हैं, फीलिंग्स है एंड द इमोशंस, है ना? कई बार हम लोग घर पे कोई आ जाए तो आने के बाद उस व्यक्ति को देख कर समझ जाते हैं। घर में हमारा कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो उदास है, उसके साथ बाहर कुछ ऐसा कुछ चीजें होगी, किसी के साथ गाड़ी से टकराव हो गया, कुछ हो गया, किसी से अनबन होगी, वो जैसे घर में पहुंचता है उसका चेहरा बहुत कुछ बोल देता है। बराबर है ना? हम अपने अपनी चीज को याद करें कि घर में अगर कोई हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, वो है हमारे पेरेंट, पापा, है ना? और जो व्यक्ति घर पे पहुंचते हैं उनका चेहरा देख करके हम लोग ये समझते हैं कि भैया आज मैं बात रखूं या नहीं। इमोशंस, फीलिंग्स, है ना? वो चीज, किसी का चेहरा देख करके हम लोग बोलते हैं भैया की बात तबीयत ठीक नहीं है क्या? तकलीफ? पक्का पेट वेट में दर्द तो नहीं? क्यों ऐसा पूछा? क्यों पूछा ऐसा? बिकॉज चेहरा देख करके कहना कैसा लगा, फीलिंग्स, इमोशंस। मैं मेरे बातों से, लोगों की बातों से हमको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पॉजिटिव सोच वाला है कि नेगेटिव सोच वाला है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप इजीली कनेक्ट हो जाते हो, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप भागते हो। है कि नहीं ऐसे लोग आपके लाइफ में? है ना? हमारा एक ग्रुप होता है, हर एक का ग्रुप होगा, और उस ग्रुप में किसी एक व्यक्ति का इंतजार होता होगा भैया वो आएगा सामान है। बॉस एग्री करते हो, जोर से बोलो ना, हाँ यार करते हम लोग। यस, यू आर एग्री विद मी। और कुछ ऐसे भी आपके साथ लोग होंगे जो आए तो ऐसा लगता है बॉस अब दिन खराब, बड़ा चिपकू किस्म का आदमी यार, ये बड़ा बोर कर देता है। तो कितने खुश हो गए, बोले हाय सबके ग्रुप में ऐसे कोई ना कोई तो व्यक्ति जरूर है कि जिनको देख करके बोले बंटाधार अब ये पकाएगा, है ना? हमको किस किस्म का बनना है? हमको किस किस्म का बनना है? भैया मैं खड़ा हो जाऊं तो लोग मेरे पास चल करके आ जाओ, या फिर मैं खड़ा हो जाऊं तो लोग भागने दो। ये कैसे बनना है? यस, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो लोग चल करके मेरे पास, ये बहुत मजा आ गया आपसे, आज आपने ना मेरा समय बना दिया, आज का दिन बन गया दिन। आज ईद है सर, और आज की इस ईद में आपने हमारा दिन बना दिया, आज हमारी ईदी हमको मिल गई। ये माहौल बनता है, और माहौल बनाना मतलब लोगों को अपनी तरफ। और ये सब कैसे हो सकता है? तो ये वो सारी चीजें, ये वो सारी चीजें क्लियर। अब ये सब होगा कैसे? ये स्पीच देकर के हो सकता है ना? ये सिग्नल से हो सकता है, कई चीजें सिग्नल से समझ जाते हैं ना, सिग्नल्स के थ्रू होता है। लिख करके हम लोग किसी को कुछ दे सकते हैं, या फिर बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि घर में कोई व्यक्ति आया, उसको देख करके समझ में आ जाता है कि भैया क्या सोच। बिहेवियर, गुस्से में है, खुश है, सटिया हुआ है, वो बिहेवियर से समझ में आ जाता है। एंड राइटिंग, है ना? पहले प्यार का पहला खत ना वाला सब सुना,
क्लियर? सो ये खत कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को हमने लिखा हो, है ना? सही गलत? आप गलत समझ जाते हो, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपने लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो चीज की होगी कि लिख करके किसी ना किसी को भेजा दिया होगा, भेज दिया होगा। ओके, ठीक। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो दो टाइप का कम्युनिकेशन यहाँ आपके समक्ष आपको दिख रहा होगा। एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोग बात करने वाले हैं वो बात है वर्बल कम्युनिकेशन की। मतलब अगर 100% की अगर मैं बात करूं तो वो 100% में से मैं बात करूंगा केवल 7% की। और वो ताकत तो आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके वो 7% में इतनी ताकत है कि आप लोगों को अपना बना सकते हो हमेशा के लिए। आज मेरे सामने या 30 लोग बैठे हैं ना, ये 30 लोग मेरे अपने बहुत क्लोज फ्रेंड बनने वाले एक घंटे के बाद। ये पावर आपके अंदर जनरेट होने वाला, ये चीज आपके अंदर आने वाली। बस इसके बाद जब भी हम लोग मिलेंगे ना, हम इंतजार करेंगे सर नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया मजा आ गया यार आपसे मिलकर, नेक्स्ट टाइम कब मुलाकात होगी बताइए। ये जो बात है ना, ये बात बनेगी। ये वो वर्बल की ताकत है, ये वो 7% की ताकत है। नॉन वर्बल, जिसके बारे में आज हम लोग उतनी बातचीत नहीं करेंगे, जो बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल वो सारी चीजों के साथ 93% है, 93%, उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हम लोग कम्युनिकेशन की शुरुआत, अपनी बात रखने की शुरुआत, लोगों को अपना जोड़ने की शुरुआत, ये आज हम लोग करके जाएंगे। यहाँ पर ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनकी बात ना वो वैलिड नहीं मिलती, जो नहीं चाहिए साथ में। ठीक है, कोई लोग यहाँ पर बैठे होंगे, ये मैं कोई भी बात करता हूँ दोस्तों के बीच में, क्या सब लोग लाइटली लेते हैं? सब लाइटली लेते हैं मेरी बात। घर में मैं कोई बात रखूं हम ही नहीं मिलते यार, वो है क्या ऐसे कोई लोग बैठे हुए? यस, अच्छा फ्रेंड्स भी नहीं, लेकिन घर में होता है क्या? तो हाथ रेस करो ना। हाँ, कैसे एक ने हाथ रेस किया तो बाकी लोगों को हिम्मत मिल जाएगी। 92 समझ लो, खींच को बोलते हैं ना, समझ लो खींच, मतलब मैं हूं तो यार मेरे साथ वो भी है, वो भी है, वो भी है, होता है ये चीज, है ना? ये चीज होती है कई लोगों के साथ, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर? सो हम लोग आज जो बात करेंगे वो वर्बल के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जो है हम लोग कम्युनिकेशन थ्रू द मैसेज हम लोग ट्रांसमिट करने वाले हैं। कोई ना कोई मैसेज हम लोग दे रहे, मैसेज हम लोग ले रहे। क्लियर? और या फिर हम लोग लिख करके कोई बात रख रहे हैं या पहुंचा रहे हैं। और हमारा कम्युनिकेशन जो है बहुत ही सिंपल सुपर होना चाहिए। सिंपल फॉर्म अगर बात करूं तो किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कई बार सोचते भैया खाना खाया क्या? अरे क्या बताओ यार, मैं देखो मैंने प्लेट लिया, मैंने थाली लिया, मैंने कटोरी लिया, मैंने चावल लिया, मैंने दाल लिया, मैंने ये लिया, और उसके बाद मैंने खाना खाया। मैंने पूछा क्या था? तो आंसर क्या होना चाहिए था? यार इतना घुमा फिरा कर बात करता है तो इसलिए तो लोग भागते हैं ना फिर। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितनी चीज की जरूरत है उसके हिसाब से आपको बोलना है। दैट इज कॉल्ड द किस। ये वर्ड हमेशा याद रखिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही सटीक होना चाहिए, सटीक, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि लोग आपके बात को ना वैल्यू देना चाहिए। बात को वैल्यू क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग ना वो चीज को समझ नहीं पाते कि ये पूछा क्या, बोलना क्या है, कितना बोलना है। नाक तौर पे बोल के रखना जरूरी है, अपने शब्दों को वजन देना जरूरी है। कौन सी बात जो है वो यहां लगनी चाहिए, कौन सी बात यहां लगनी चाहिए, उस लहजे में आपको बोलना आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द असर्टिव कम्युनिकेशन और द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। क्लियर? इवन नॉन वर्बल की बात अगर करूं, बहुत शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल है कि ये एक ही चेहरा है, एक ही व्यक्ति का चेहरा है, लेकिन हर चेहरा कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है ना? कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, हर चेहरा कुछ बोल रहा है ना? कोई चेहरा बहुत हैप्पी है, खुश है, तो कोई चेहरा दुखी भी है, कोई फ्रस्ट्रेट भी है, उलझा हुआ है ना? हर एक चेहरा कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर या फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब आता है आपके नॉन वर्बल, है ना? ओके ओके, ये जो स्क्रीन में अभी आप देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको? क्या ऑब्जर्वेशन आपको आ रहा है इसका? क्या लग रहा है इसको देख कर? हाँ, कोई भी जो आपको समझ में आ रहा है वो आप बता सकते हैं मुझे। हाँ, जो कुछ मीटिंग कर रहे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं,
जो व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है वो कुछ बातचीत कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, बाकी लोग उसकी बातों से सहमत हैं। ओके, और कुछ? ये दो कॉर्नर वाले बात नहीं कर रहे, ठीक है, और साइलेंटली सुन रहे हैं। दे आर द गुड लिसनर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, और द गुड ऑब्जर्वर। ओके, और कुछ? और कुछ? और कुछ क्या? हाँ, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, किसी टॉपिक को लेकर के ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। और क्या? और क्या समझ में आ रहा है? यस, क्या समझ में आ रहा है? ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और मतलब जिसको वो बात अच्छी लगी है वो बात कर रहे हैं, और जिसको नहीं लगी है, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो, जिनको समझ में आ रहा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो शांत बैठा हुआ है। तुमको जो करना है वो करो, मेरे को कोई लेने देना नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। सो एक सिनारियो आपके सामने रखा हुआ है, एक सिंपल सी केस स्टडी कि भैया हो क्या रहा है आपके आंखों के सामने, और हर एक के अलग अलग इनपुट्स हैं। वो ये सोच रहा है कि एक मीटिंग चल रही है और एक व्यक्ति उसको लीड कर रहा है जो सेंटर में बैठा है। किसी ने ये समझा कि भैया किसी का इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसने इसको इग्नोर कर दिया, बस वो चुपचाप बैठे हुए हैं। क्लियर? ऐसा ही सबको लग रहा है। किसी को लग रहा है कि भैया ये ग्रुप डिस्कशन है ना। किसी ने ये कहा कि दो व्यक्ति इसमें से बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्या कभी अपने लाइफ की ऐसे एक आध मीटिंग याद करके देखो जहां आप ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन में या ऐसे ही मीटिंग में बैठे हो और आप शांत बैठे हो और बात कर रहे हो? क्या आपकी लाइफ में ऐसे कुछ याद है आपको? अच्छा लगता है? वेरी गुड, बहुत लोग हैं। क्या कभी हमने ये चीज सोचा यार ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों? जब जब दो व्यक्ति हम लोग बैठे हुए थे तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग बात कर रहे थे। दो व्यक्ति जब बैठे हुए हैं 1 to 1 बहुत कंफर्टेबल होकर के बात कर रहे थे, लेकिन जब चार लोग जुड़ गए तो मैं ना थोड़ा सा शांत हो गया। सबके साथ है ना, ऑलमोस्ट ऑल आर एग्री विद मी, है ना। देखो कितने सारे हाथ रेज हो गए। यस सर, हम लोग एग्री करते इस बात कि हम लोग होता है कि हम लोग बात नहीं कर पाते। क्या कभी आपने सोचा कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कारण हो सकता है? बिहेवियर से कंफर्टेबल नहीं रहती और कुछ लेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी जिसके कारण ऐसा हो सकता है। और कुछ? और कुछ? डर, वो हमसे बड़े रहते हैं, है ना। ये पूरे सिनारियो में मैंने कई बार ये ऐसा नहीं कहा कि भैया ये सारे नए लोग और आप हो सकता है आपका खुद का ग्रुप हो, है ना, आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हो या पूरे न्यू लोग हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी जिसके कारण आप अपनी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, हमारे माइंड में ऐसा आता है कि यार मैं ना इन सब के मुकाबले में मेरा नॉलेज कहीं ना कहीं कम सा है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना। वो एक कारण हो सकता है। डर एक तीसरा कारण हो सकता है, भैया मुझे लोगों से बात करना है तो बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, वो कलेजा होना बोले बात करने के लिए, तब मैं बात कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत मुश्किल। यार चार दोस्तों रोज के अपने हैं, लेकिन ये 10 लोग तो नए हैं ना, है ना। कहीं ना कहीं मुझे ये फियर है कि भैया मैं सबके सामने अगर खड़ा हो गया, सेंटर पॉइंट अगर मैं बन गया तो मुश्किल हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, एक शब्द भी नहीं निकल सकता, है ना। तो सेम इस मीटिंग में भी हम लोग वही देख रहे हैं कि भैया एक व्यक्ति फुल पार्टिसिपेशन में है, एक व्यक्ति तो ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति बीच बीच में छोटे छोटे इनपुट दे रहा है ना। सो हमारा पार्टिसिपेशन 100% कैसा हो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि नहीं? yes, definitely. ओके, तो फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारा होना कैसे चाहिए? क्लियर? अब जब कम्युनिकेशन की शुरुआत मुझे करनी है तो करना क्या है? सबसे पहले सुनने की आदत डालना जरूरी है कि नहीं? कितने लोग सुनते हैं यार ध्यान से? किसी ने अगर कोई चीज बोल रही है या बोल रहा है, कितने लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं? नहीं, कोई भी बात बोलो, है ना, कोई भी बात हो सकती है। या मेरे घर में कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ बात सुनाना शुरू कर दिया, अब मेरे काम की हो या ना हो,
मैं क्यों सुनूं? है ना, दो टाइप के लिसनर है, एक अटेंटिव लिसनर है और एक इग्नोरेंट लिसनर। हम किस टाइप के लिसनर? ये हो सकता है कि प्रियंका जो मुझे बोल रही हो मेरे काम की बात नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि उसको लगे कि यार मुझे सुनाना है और सामने वाला व्यक्ति ना सुनेगा। एक बार तो सुन ले। हम है कि हमारे काम की बात नहीं, हम क्यों सुने? सुनना अपनी फितरत नहीं है यार। ये बोले ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है कि सुने किसी को, अपन तो सुनाने वाले में। हमारा नाम किस लिस्ट में आता है? सुनाने। सुनना उनना अपना काम नहीं, बराबर। तो सबसे पहला काम क्या है? लिसन टू अंडरस्टैंड। समझो तो सही भैया, हम लोग करते क्या है भैया? अगर 100% की बात हुई है तो हम लोग करते क्या है? 1% सुनते हैं और 99% रिएक्ट। होता है कि नहीं होता ऐसा? सही है। मतलब प्रियंका तुम तो ऐसे ही हो, कोई काम की नहीं हो तुम। तो इसके आगे मैं कुछ बोलूं, प्रियंका शुरू हो जाती। हाँ तो मैं ऐसी हूं ना, फिर क्या करना है? तो जो करना है करो। फिर क्यों आते हैं मेरे पास? क्या जरूरत है मेरे पास आने की? फिर मेरे बिना काम भी नहीं जमता, राइट? ये आगे सुन तो लेना था मैं क्या बोल रहा हूं। इतना सा मैंने बोला और उधर से धड़ाधड़ बम्बार्डिंग शुरू हो गई। सुन तो लो पहले, सामने वाला बोलना क्या चाहता है। सामने वाले को पूरा पूरा चांस दो बोलने का, और हम लोग को पूरा पूरा सुनना है। और कम्युनिकेशन का लेवल तब इंप्रूव होता है जब सामने वाले के इंटरेस्ट में हम लोग अपना इंटरेस्ट ढूंढना शुरू करते हैं। हाउ टू कनेक्ट पीपल, हाउ टू विन पीपल। अगर लोगों को जीतना है, लोगों को अपने पास लाना है, तो सामने वाले के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट जोड़ना शुरू करते हैं। कोशिश तो करो सामने वाले के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट। लेकिन हमारा क्या, अपना ऐसा अपन तो अपन अपने जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। बोले आमचा था कि अमित सांस खत्म। क्लियर? उस चीज से, उस एटीट्यूड से हमको बाहर आना पड़ेगा। या लोगों को सुनना भी जरूरी है। सो लिसन टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले एक बार ही 10 बार सोचो, है ना। 1% समझा, 99% रिएक्ट करा तो हमेशा बात बिगड़ेगी। लेकिन आपने 99% सुना और 1% उसको रिस्पॉन्स किया, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग हम लोग उसको रिस्पॉन्स करें, उसको हम लोग रिस्पॉन्स करें। देखो बात कैसे बनने शुरू हो जाए। बोलने से पहले सोचो। कई बार होता है ना, यार उसने मुझे उस टाइम पे वैसा बोल दिया, आज भी दिल में मना ले बॉस, उसने वो वर्ड बोल दिया था, है ना। अगर एक चाटा मार देता ना तो मैं शायद भूल जाता, लेकिन वो ऐसे बात बोल देना आपने जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, दिल पे लगती है ना। वैसे तो हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं ना, तो हर चीज दिल पे ले लेते हैं, हर चीज दिल पे, और फिर बोलते हैं दिल पे मत ले यार। राइट? सो वो चीजें है। तो बोलने से पहले एक बार भी 10 बार सोच लो भैया। एक बार वो शब्दों का बाण निकल गया, फिर सॉरी वॉरी का कोई मतलब नहीं, फिर कितना भी कन्विंस कर लो कोई मजा नहीं। एक बार सोच लो। आजकल हम लोग इतने रिएक्टिव हो गए कि हम लोग किसको जवाब दे रहे, शायद हम लोग कभी ये भी नहीं सोच पाते, इतने रिएक्टिव हो गए। बिकॉज हम लोगों का टेम्परामेंट बड़ा हाई हो गया। बहुत जल्दी गुस्सा आता ना हम लोग को कि नहीं आता? कितने लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता? देखो ऑलमोस्ट सब लोग हैं जिनको गुस्सा आता है, ऑलमोस्ट, है ना। क्यों इतना गुस्सा आता भाई? अच्छा लाते हैं हम लोग कि उसको आता है? ऐसे कैसे आता भैया? नॉलेज भी तो अपने आप आता, तो वो क्यों नहीं आता? अच्छी अच्छी चीजें भी तो बहुत सारी इधर उधर से आते रहती है, वो क्यों नहीं आता? गुस्सा बड़े आसानी से आ जाता है, वो तो नाक पर बैठा हुआ है। गुस्सा तो नाक पर बैठा हुआ है, बोल तो देख, ये गाड़ी टच हुई नहीं कि सीधा गाड़ी के नीचे, गाड़ी किसी को सिर्फ टच हुई तो वो देखेंगे नहीं पहले क्या हुआ, पहले ये देखे कि कौन है वो मारने वाला। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। तो इस गुस्से को भी कम करना पड़ेगा अगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी बातों से लोगों को अपना बना। मुझे मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मेरी फेलोशिप में, फेसबुक पर नहीं, हकीकत में दोस्त, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेरी होना कि मैं कभी भी किसी को भी याद करूं तो लोग दौड़ते चले आते, है ना। मेरे बिजनेस में कभी भी क्लाइंट्स की कमी ना हो, मैं जिस जगह जॉब करूं वो लोग मेरे अपने बन जाए, लोग मेरे अपने बन जाए। वो हुनर जो है
वो हुनर मुझे अपने अंदर लाना है। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है। देन स्पीक टू बी अंडरस्टूड, स्पीक टू बी अंडरस्टूड, वो भी समझना पड़ेगा ना। ऐसा बोलो कि लोगों को समझ में आए, ऐसा बोलो कि लोगों को समझ में आए। ऐसा बिल्कुल मत बोलो कि यार समझ में नहीं आ रही, इधर उधर से बाउंस हो गया, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। एंड रिपीट द सेम थिंग बिफोर, सीक अंडरस्टैंडिंग बिफोर। ये मैं आपको सुनाने आया हूं, अगर आप ही का ध्यान नहीं है तो कैसा होगा? तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा, लोगों को अपने तरफ पहले खींचना पड़ेगा। और ये सेम प्रोसीजर अगर हम रिपीट करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन जो लेवल है हाई हो जाएगा। आई होप कि एक आधे घंटे के सेशन में होगा ना, एक आधे घंटे, मैंने आपसे बोला था कि आधा घंटा हो गया। इस आधे घंटे के सेशन में मैंने कुछ स्किल जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, किस तरह से हमें पेश आना है, किस तरह से लोगों को जिंदगी में बहुत कारगर साबित हो सकती है ना। ये बहुत बड़ा है, मैं आपको यहाँ से आगे लेके जाऊं, ये पूरा सफर बहुत लंबा है, ये बहुत लंबा सफर है।